दोस्तों आज डेट 19 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 3 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मोदी के फैसले पर भारत ने अब अपनी परले मिसाइल को पीओके की तरफ मोड़ दिया है और भारत ने अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। इसलिए भारतीय डिफेंस ने इंडियन आर्मी के लिए अपनी प्रलय टैक्टिकल मिसाइल रेजिमेंट बनाने की परमिशन दे दी है और यह मिसाइल नहीं बल्कि आतंकियों की मौत है और यह पाकिस्तान में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड पर प्रलय ला देगी और इसके जरिए भारतीय सेना अपनी रॉकेट फोर्स को मजबूत बनाने जा रही है। पिछले साल ही रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए प्रलय मिसाइल की एक यूनिट को परमिशन दी थी। जानकारी के लिए बता दें, प्रलय मिसाइल कम दूरी की हवा से जमीन और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। प्रलय की स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन यह बढ़ के 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। यानी कि हवा से टारगेट पर गिरते समय इसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है क्योंकि उस समय ग्रेविटी काम करने लगती है। चीन के पास इस तरह की डोंगफेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल है। कम रेंज की होने की वजह से यह सीमा के पास मौजूद दुश्मन के अड्डों को चुटकियों में खत्म कर देगी और पहले भी इस मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है और अब भारत चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर इन मिसाइलों की तैनाती करने वाला है और यह मिसाइलें आसानी से चीन और पाकिस्तान के हथियारों को खत्म कर सकती है क्योंकि इस मिसाइल की एक्यूरेसी और गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। यह 5 टन की मिसाइल अपने ऊपर 500 से 1000 किलो तक के हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल को बनाने के लिए 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि है प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 और ये मिसाइल रात के समय में भी आसानी से हमला कर सकती है और इसे अब पीओके पर तैनात किया जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, जहां एक तरफ तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों की धज्जियां उड़ा रखी है, दूसरी तरफ तालिबान अब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने में लगा है। दरअसल तालिबान के मशहूर जनरल मोबिन खान ने भारत के चंद्रयान 3 को लेकर पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया है। जनरल मोबिन खान ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी करते हुए कह दिया कि भारत चंद्रमा पर पहुंच गया है। जब रमजान आएगा और भारत ने चंद्रमा पर तिरपाल डाल दिया तो तुम पाकिस्तानी कैसे ईद मनाओगे। अगर पाकिस्तान सेना तालिबानी सेना के साथ लड़ने को इच्छुक है तो उसे प्रयास करने दीजिए। पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं है। अब कंगाल पाकिस्तान को अगर अफगानिस्तान को दे दिया जाता है तो हम नहीं लेंगे। पाकिस्तान का लिया हुआ कर्ज कौन चुकाएगा। ऐसे में आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से तालिबान ने सरेआम पाकिस्तान की इज्जत का मजाक उड़ा डाला और इससे पहले भी मोबिन खान ने पाकिस्तानी सेना का बहुत बड़ा मजाक बनाया था और यह हर वक्त पाकिस्तान की धज्जियां ही उड़ाता रहता है। जानकारी के लिए बता दें कि जनरल मोबिन खान तालिबानी सेना का कमांडर है और उनकी सोशल मीडिया टीम का नेतृत्व करता है। तालिबानियों में जनरल मोबिन खान काफी चर्चित है। जानकारी के लिए बता दें, तालिबान ने कभी भी भारत के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी नहीं की है और यही वजह है कि हाल ही में अफगानिस्तान से भारत जा रहे ट्रक को पाकिस्तान द्वारा जलाए जाने पर तालिबान ने भी पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया था। तालिबान ने तो यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान सरकार इस पूरे राजनीतिक मामले का समाधान राजनयिक तरीके से करे और अगर पाकिस्तान इसमें कोई बाधा डालता है तो उसे दिक्कत होगी। ऐसा कहकर तालिबान ने पाकिस्तान की इस कदम की कड़ी निंदा की थी और अब मोबिन खान ने जिस तरह से पाकिस्तान सेना की धज्जियां उड़ाई है, उसके बाद पूरी दुनिया पाकिस्तानी सेना पर थू थू कर रही है और पाकिस्तान भी तालिबान के इस बयान के बाद काफी ज्यादा गुस्से में है। अब देखना यह होगा कि तालिबान के इस बयान के बदले में पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, चीन अब पूरी तरह से डूबने के कगार पर खड़ा है क्योंकि विदेशी निवेशक जिन्होंने चीनी कंपनियों में पिछले 30 सालों से मोटी रकम लगाई हुई थी, सब अपना निवेश वापस लेकर भाग रहे हैं। चीन सरकार की तरफ से यह डाटा जारी किया गया है कि उनकी कंपनियों में से लगभग 188 अरब डॉलर पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं और सिर्फ अगस्त के महीने में ही 18 बिलियन डॉलर का एग्जिट हुआ है। ऐसे में इतने बड़े एग्जिट की वजह से चीनी कंपनियों की जो इवैल्यूएशन है वो इतनी भयानक तरीके से गिरी है कि उसका
आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वजह से कई चीनी कंपनियों के पास तो केस भी नहीं बचा और ना ही उनके पास पैसा है और ना ही उनके पास इन्वेस्टमेंट है। इसी वजह से वह बंद होने की कगार पर है और दर्जनों से ज्यादा कंपनियां तो बंद भी हो चुकी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था का जो दूसरा बड़ा स्तंभ है, यानी कि चीन का रियल एस्टेट मार्केट, वो भी कोलैप्स की कगार पर है। और चीन की रियल एस्टेट मार्केट की जो रेटिंग है उसे अब नेगेटिव में कर दिया गया है। ऐसे में चीन की मार्केट के लिए बहुत ही करारा झटका है और अब बताया जा रहा है कि चीन की रियल एस्टेट मार्केट कभी भी कोलैप्स हो सकती है और किसी भी क्षण यह पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि चीन की जीडीपी में काफी जोरदार गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था वहां की रियल एस्टेट मार्केट पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। पिछले 20 सालों में जो चीन ने ग्रोथ हासिल की है उसमें आप ऐसा मान सकते हैं कि चीन की आधी से ज्यादा ग्रोथ रियल एस्टेट मार्केट की वजह से आई है। ऐसे में अगर चीन का रियल एस्टेट मार्केट ही डूब जाएगा तो फिर अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा और यह कितनी ज्यादा नीचे गिर जाएगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आज डेट 18 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय आर्मी पर आतंकवादी हमला पाकिस्तान से जो हुआ है, अब यह दुनिया की न्यूज बन गया है। अब सभी मुस्लिम देश भी इस मुठभेड़ से खफा है कि आखिरकार पाकिस्तान कैसे मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहा है। आपको बता दूं कि अब मुस्लिम देश भी भारत के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अब वह समय दूर नहीं जब इंडियन रुपया डॉलर को मात देगा, क्योंकि अब रूस ने जो ऐलान किया है दोस्तों, उसके बाद अमेरिका का डॉलर भारत के रुपए से नीचे हो सकता है। जी हां, रूस ने ऐलान किया है कि अब सितंबर अंत से इंडियन करेंसी को अपने देश में मान्यता देगा। और रूस का एक नामी बैंक है वीटीबी बैंक, जिसने सहमति जता दी है कि अब इंडियन करेंसी में वह ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देगा। इससे जो सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा वह यह होगा कि भारत के रुपए का वैल्यू काफी बढ़ने वाला है। इधर मानो अब मुस्लिम देशों से भी यह आवाज उठने लगी है कि पाकिस्तान एक नापाक देश है। इसका सबूत भी यूएई साफ साफ दे रहा है और एक एक करके भारत के दुश्मनों को सबक सिखाता जा रहा है। हाल ही में यूएई की तरफ से एक ऐसा फोटो जारी किया गया है जिसने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है और यह साफ हो गया है कि यूएई भी यह मानता है कि पीओके भारत का हिस्सा है। आपको बता दें कि यूएई के उप प्रधानमंत्री ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मैप पोस्ट करके पाकिस्तान को काफी ज्यादा नाराज कर दिया, क्योंकि इस मैप में उन्होंने पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया हुआ है।